Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following carbon has most acidic hydrogen. तो क्वेश्चन में हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है। हमारे पास में चार ऑप्शन है, C1H वाला हाइड्रोजन, C2H वाला हाइड्रोजन, C3H वाला और C4H वाला हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, तो जैसा कि हम लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है, तो इसका कॉन्सेप्ट जो यूज होगा इसमें, आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हम लोग हाइड्रोजन को निकालेंगे तो आपका H प्लस जैसे निकलेगा एक कार्बोनाइन का फॉर्म होगा। तो हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, C माइनस मतलब होता है कार्बोनाइन, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, मोर एसिडिक इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका कार्बोनाइन जो फॉर्म हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही एसिडिक आपका हाइड्रोजन होगा। तो इस की कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम लोग सारे कार्बन्स के हाइड्रोजन देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग इस कंपाउंड को एक बार बना लेते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 का आप हाइड्रोजन निकाल के देखते हैं। तो अगर हम लोग कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन निकालते हैं, कार्बन नंबर 1 का अगर हम लोग हाइड्रोजन निकालते हैं तो देखो क्या सिचुएशन होगी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग एक काम करते हैं, कार्बन नंबर 2 का हम लोग हाइड्रोजन निकालते हैं। कार्बन नंबर 2 का अगर हम लोग हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे CH माइनस हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H। ये हमने कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन निकाला, ठीक है। तो अगर हम लोग कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन निकाल के, मैं एक काम करता हूँ, हाइड्रोजन निकाल के सामने लिख देता हूँ एरो के, ठीक है। तो CH3 CH2 CH माइनस और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये हमने हाइड्रोजन निकाल दिए, माइनस H प्लस लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, कि मैं हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा हूँ, H पॉजिटिव को मैं रिमूव करा रहा हूँ। इसी तरीके से हम लोग थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन का भी हाइड्रोजन को रिमूव करा सकते हैं और हम लोग डिफरेंट अनाइंस बना के देख सकते हैं कार्बोनाइंस। तो जब आप लोग चेक करोगे चारों कार्बोनाइंस को बना के देखोगे तो आपको पता चलेगा जो सेकंड वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं, तो जो कार्बोनाइन बनना है केवल यही वाला कार्बोनाइन रेजोनेंस में जा रहा है, यही वाला कार्बोनाइन केवल और केवल इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा। और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस जाने से स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी इंटरमीडिएट, चाहे आपका फ्री रेडिकल हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, अगर वो रेजोनेंस में जाता है तो उससे उसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज करती है। सो द फाइनल आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन, C2H। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।